नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार आज बिल्कुल फ्लैट। निफ्टी करीब करीब 7 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स 33 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक 100 अंक नीचे कामकाज कर रहा है, लेकिन आज ज़्यादा सीवियर डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। और इनफैक्ट दोनों के दोनों इंडिसेस, चाहे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। तो ज़्यादा बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी ब्रॉडर मार्केट्स में और फ्रंट एंड इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट खड़ा है। आप एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए, स्थितियाँ वहाँ से ज़्यादा क्लियर होंगी। भले निफ्टी आपको हरे निशान में दिख रहा है, सेंसेक्स हरे निशान में दिख रहा है, निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा गिरा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में 1700 शेयर आपके बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं और करीब करीब 600 साढ़े 600 शेयर तेज़ी में कामकाज कर रहे हैं। और डिक्लाइन इस समय एज वी स्पीक सबसे ज़्यादा है। डे हाई के आसपास डिक्लाइन का नंबर है और डे लो के आसपास एडवांस का नंबर। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गिरावट वाले शेयर हैं ये सबसे ज़्यादा इस समय पर टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में आपके पोर्टफोलियोज में शायद आपको लॉस दिखाई पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स में हरा निशान सो फार ऑन अ फेस ऑफ इट दिखेगा। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, जहाँ पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं और सीधे सीधे पोर्टफोलियोज अपने डिस्कस कर सकते हैं ऑन एयर। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सवाल पूछिए और हमारे जानकारों से सीधे सीधे बात कीजिए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुणे से राजेश सातपुते सर मौजूद हैं। राजेश सर नमस्कार। ये चश्मा चेंज किया क्या राजेश सर? नहीं, अरे नमस्कार सुमित जी एंड गुड आफ्टरनून। नहीं, वही पुराना ही है। नहीं, बहुत दिनों बाद या तो मैं देख रहा हूँ, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है चश्मा चेंज किया है। खैर, क्या लग रहा है मार्केट राजेश सर? बहुत सीमित दायरे में ही कामकाज कर रहा है निफ्टी बैंक दोनों ही। अभी क्या करें? आशीष जी, मुझे सुमित, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक निफ्टी 23,000 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड नहीं करता तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी एटलीस्ट एक्सपायरी नहीं होगी। 23,000 23,050 ये चैनल का रेजिस्टेंस है। तो ये इतना स्टिफ और स्टिकी होगा कि मुझे लगता है कि, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जून में वोलेटिलिटी का भी सामना करना पड़े, क्योंकि हमें रिजल्ट रिएक्शन भी देखना है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि 23,050 के आसपास का रेजिस्टेंस टिकी रहेगा। वेराज निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 22,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो थोड़ा टूटता है तो फिर 22,650 तक का फॉल दिख सकता है। तो आप कह सकते हैं कि फिलहाल जो बायस है ये निगेटिव है, थोड़ा सेल ऑन राइज है एंड बहुत सारा आप कह सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक है। तो बहुत ही स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है मार्केट्स के अंदर और वैसे एक दायरे के अंदर ही कामकाज करा, चाहे निफ्टी हो। निफ्टी बैंक भी राजेश सर इसी तरह दिख रहा है आपको? सुमित, मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक ने एक इम्पोर्टेंट जो हम लोग रेजिस्टेंस देख रहे थे वो तकरीबन 49,700 का। 49,700 से लेके 50,000 तक का मूव एक्सपेक्टेड था, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ऊपरी लेवल पे मुनाफा लोग बांध रहे हैं। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि 48,500 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, वहां तक करेक्ट होगा। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसका लेवल 49,000। अगर 49,000 का लेवल आज टूटता है तब जाके ये जो 500 पॉइंट का फॉल है वो एक्सटेंड होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो लगता है कि 49,000 आज होल्ड करेगा, क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो बैंकिंग जो पीएसयू बैंकिंग हो या प्राइवेट बैंकिंग हो, कहीं ना कहीं लेवल्स बॉटम्स पे एक स्विंग आ रहा है। तो बॉटम पे बाइंग हो रही है, तो बैंक निफ्टी आप कह सकते हैं कि वन नॉच थोड़ा बेटर है, तो निफ्टी में थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर है एज ऑफ नाउ, लेकिन निफ्टी के अंदर ज़रूर मुनाफा वसूली दिखाई पड़ रही है। आगे राजेश सर से हम और उनकी स्टॉक फिक्स पे बातचीत करेंगे, लेकिन अब तीनों दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज हम चलेंगे मुंबई, वहाँ पे हमारे साथ अरुणा जी मौजूद हैं, अरुणा सुधानी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। वैष्णवी जी से हम बातचीत करेंगे पुणे से, और सलोचना देवी जी मौजूद हैं हमारे साथ बेंगलुरु से, उनसे भी हम चर्चा करेंगे उनके पोर्टफोलियोज को लेके और उनकी रणनीतियों को लेके। तो शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के साथ। अरुणा जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम। आप कब से हो मार्केट में, क्या करते हो आप? सर अप्रॉक्स मैं होम मेकर हूँ और 9-10 मंथ से ही स्टॉक मार्केट में हूँ। ओके। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हाँ, तो तभी से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा और ज्यादा हो गया और आपका ये शो देखकर भी मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया ये मार्केट में। चलिए बढ़िया है। तो अरुणा जी आप कैसे ट्रेडिंग करते हो, मतलब ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो? सर डिपेंड्स ऑन द स्टॉक स्क्रिप्ट।
मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ही करती हूँ। ओके और अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा NISM के सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस की तैयारी भी कर रही हूँ। ओके एक मैंने NISM 12 फाउंडेशन स्टॉक मार्केट का एग्जाम भी दिया है, वो क्लियर किया है। चलिए अभी बढ़िया, इक्विटी congratulations। डेरिवेटिव्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके तो हाँ। मैम ये इंटरेस्ट धीरे 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 इतना बढ़ने लग गया कि आप इसे एज अ कैरियर ही ऑप्ट करना शुरू हो गए। यस सर, इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो अभी थोड़ा प्रोफेशनली भी मैं इस पे जा रही हूँ ओके कि हाँ, थ्योरेटिकल नॉलेज भी एग्जाम सर्टिफिकेशन एग्जाम्स क्लियर करके सोच रही हूँ कि और थोड़ा आगे इसमें बढ़ूँ। तो अब अभी आप जो ट्रेड करते हो ये कैश मार्केट शेयरों में करते हो या डेरिवेटिव में कि चलो जो पढ़ सर रहे हैं अभी तो कैश मार्केट में ही कर रही हूँ मैं। तो ऐसा नहीं लगा कि मैम पढ़ाई कर रहे हैं चलो लग गया तो एक्सपेरिमेंट भी कर ले जो जो सीखते जा रहे हैं यहीं पर इम्प्लीमेंट करते चले, ऐसा नहीं लग रहा? हाँ सर, क्योंकि इक्विटी डेरिवेटिव्स में बस मैंने अभी एंटर किया ही है, तो अभी उसके सब बेसिक्स थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाए तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा मेरे को उसमें एंटर करने के लिए। बढ़िया बढ़िया मैम, वैसे भी मार्केट्स हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखाता है, सो उम्मीद है आगे बढ़िया से आपकी लर्निंग भी रहे और साथ साथ अर्निंग भी रहे। तो मैम आज क्या सवाल है आपका? सर आज मेरा फर्स्ट स्क्रिप्ट है दिलीप बिल्डकॉन के लिए। मेरा बाइंग प्राइस है 475, क्वांटिटी है 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्यों मैम? सर ऐसे ही थोड़ा रिमेम्बरेंस के लिए थोड़ा अच्छा लगता है नंबर। तो मैम 8 9 10 ये ज्यादा बेटर नहीं रहता आपका नंबर और ज्यादा अच्छा? थोड़ा सीक्वेंस 1 2 3 4 से। चलिए वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। अच्छा आपका दूसरा शेयर भी इसी तरह का है 2 3 2 3? यस सर। अच्छी अच्छी आदत है वैसे ये। तो राजेश सर, अरुणा जी का सवाल है दिलीप बिल्डकॉन में 1234 शेयर हैं, करीब करीब 475 रुपए के दाम पर खरीदारी है इनके पास, और ये शेयर हायर लेवल से तो बहुत टूटा है, 800 साढ़े 800 रुपये टूट के, लेकिन इसे नीचे के लेवल भी कहीं दिखाए हैं 150 रुपये के आसपास, तो चला भी है लेकिन ऊपर से टूटा भी है। क्या करें ये अभी? सुमित, मुझे लगता है कि दिलीप बिल्डकॉन अगर आप डेली चार्ट देखें तो स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा वीक लगता है। मुझे लगता है कि करीबन 385 तक ये फिसल सकता है। हालांकि उन्होंने ऑलरेडी इतना पेन झेला है क्योंकि 475 से लेके 408 ऑलमोस्ट 65 रुपीज 65-70 रुपीज इरोड हो चुके हैं। तो प्रोबेबली आपको ये 20-25 रुपए का पेन थोड़ा और झेलना पड़ेगा, जो आप कह सकते हैं कि 480-485 ये 200 डीएमए के क्लस्टर है। तो इसलिए पर्टिकुलरली मैं ये नहीं कहूंगा स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस का तो टाइम चला गया। तो फिलहाल तो आप इसमें बने रहे। मुझे लगता है 475-480 एक बार के लिए हिट करेगा। जब ये हिट करेगा तब ये जो पूरा रैली है, पूरा करेक्शन वाला जो आप वेव है, मुझे लगता है खत्म हो जाएगा और इसके बाद फिर से ये स्ट्रेंथ दिखाएगा। पहला रेजिस्टेंस आएगा 450-460 का, वहां पे आप एक बार के लिए कॉल करके फिर से पूछ सकते हो। लेकिन यस, फॉर द टाइम बिंग काउंटर में वीकनेस है और 200 डीमा एक बार हिट होगा। तो जी मैम, आप कुछ कह रहे हो? सर मुझे और एक्यूमुलेट करना चाहिए इसमें। तो राजेश सर, क्या अभी एक्यूमुलेट करें या अभी वेट करें? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो तो डेफिनेटली आप इसमें जोड़ सकते हो। जोड़ने का जो लेवल, जैसे मैंने कहा 375-380 होगा, जहां पे आप थोड़ी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आप 30-35 शेयर्स यहाँ पे जोड़ सकते हो। ओके तो आप अरुणा जी थोड़ा थोड़ा नीचे कहीं अगर मिले तो वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। वैसे भी वो 1 2 3 4 से आप कहाँ जाओगे? मेरे ख्याल से 1 3 4 5 6 या 2 3 4 5 ये आपके नंबर होंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा आप फर्दर ऐड कर सकते हो। लेकिन एक अच्छी चीज़ सीखने को मिली आज आपसे। आगे बातचीत करूँगा अरुणा मैम आपसे भी मैं। अब चलते हैं सीधे बेंगलुरु, वहाँ पर हमारे साथ सलोचना जी मौजूद हैं। सलोचना जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम आप क्या करते हो, कब से हो मार्केट में? सर मैं होम मेकर हूँ Okay. और एक साल से जुड़ी हूँ। ओके और कैसे इंटरेस्ट आया मैम मार्केट में? बस ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे भी ऐसे ही मतलब बोला कि मार्केट में देखो, फिर देखती रही, काफी टाइम देखते रहे, फिर उसके बाद अभी एक साल से जुड़ी। तो आपके हस्बैंड मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हैं, मतलब वो इन्वेस्टर हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करते वो, वैसे हमने मतलब अपने फ्रेंड्स कुछ लोग करते हैं तो फिर उनसे सुन के हमने भी थोड़ा इंटरेस्ट लिया मार्केट में। तो अभी आप लोग कैसे इन्वेस्ट करते हो दोनों लोग? क्या ट्रेड करते हो या शेयर लेके भूल जाते हो? बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हो, कैसे करते हो? सर भूलते तो नहीं है, खरीद लेते हैं और फिर जब मेरा मतलब यही टारगेट होता है कि मुझे बस 10 रुपए या 20 रुपए, थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा लेती हूँ ओके और बस उतना सोच के मैं मतलब इन्वेस्ट करती हूँ।
तो जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सलोचना जी कि आप ज़्यादातर शेयर वही लेते हो जो लोअर डिनोमिनेटर के होते हैं, जैसे कि 60 रुपए पे, 50 रुपए पे, 150 रुपए पे, ऐसे नहीं शेयरों में सर, आप लेते हो पोजीशन? मोमेंटम देखती हूँ जिस Okay. दिन मतलब ज्यादातर मतलब अनुसार सुबह देखती हूँ मैं प्रोग्राम, हाँ, तो वो अपना बिग स्टॉक बोलते हैं, ज्यादातर मैं वो ही लेती हूँ। ओके, ज़्यादातर वही लेती हैं। तो अभी आपकी सलोचना जी सवाल किस शेयरों पर है? अभी मेरा जो है इंश्योरेंस से है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो उससे रिलेटेड है, जो कि मैंने 2000 शेयर लिए हैं एट द Okay. रेट ऑफ 284 284 या 184? 284 सर। 284। Yes. तो लो- इसमें मैम आप कितना समय और दे सकते हो सलोचना जी? सर समय तो काफी हो गया है, मैंने एक्चुअली इसमें एंट्री की थी मार्च अप्रैल में की थी, Okay. मार्च में की। तो जब ये ज्यादा मोमेंटम था उसी टाइम मैंने इसमें किसी की राय के बिना मैंने खुद से एंट्री ले ली इसमें। मतलब मुझे किसी ने बताया नहीं ये स्टॉक, मैंने खुद ऑब्जर्व किया और इसको इसमें एंट्री ली और बस वहीं फंस गई। ओके, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने तब से अब तक? नो सर, नहीं लगाया। ओके राजेश सर, 284 रुपए के दाम पर 2000 शेयर है न्यू इंडिया एश्योरेंस के, करीब करीब 227-228 का मौजूदा स्तर है, रफली 60 रुपए पर शेयर के आसपास का घाटा है। क्या करना चाहिए ना इसमें? सुमित, मुझे लगता है कि उनकी एंट्री कितनी प्राइस पे है? 184 ना? 284। ओके ओके, मेरे पास क्योंकि जो डेटा है उसमें 184 लिखा था। एनीवे, देखिए सुमित, मुझे लगता है कि काउंटर अच्छा है। प्रोबेबली उन्होंने वो जो मोमेंटम होता है कि चलो चल रहा है तो मैं भी एंटर करती हूँ, तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा एंट्री का थोड़ा इशू है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लेवल है सुमित, ये लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 220, 215, दिस इज अ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट। ये बड़े बड़े सपोर्ट आप कह सकते हैं, जहाँ पे 10, 20, 50, 100, 200 सब डिमेज जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट। तो ये क्लस्टर में आ गया है, तो अभी यहाँ पे डाउन साइड मुझे लगता नहीं है। 215, 220 से नीचे तो इमीडिएट जाएगा नहीं। हालांकि बात जुदा है कि अगर बाजार में ही प्रेशर आया तो बात अलग है। तो मेरे हिसाब से उन्हें बने रहना चाहिए। 210 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है करंट लेवल से यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखेगी और 260 का ये ब्रेकआउट आएगा। अगर 260 का ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है फिर से ये 300 तक की तरफ भागेगा। तो काउंटर अच्छा है, आई थिंक इट्स अ होल्ड फॉर मी। तो अभी के लिए तो आप बने रहो सलोचना जी, और राजेश सर मान रहे कि शायद थोड़ा सा यहाँ पे अप मूव इसके अंदर वापस कैरी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एज ऑफ नाउ मार्केट में फॉल आता है तो बात ही अलग है, फिर तो और बिकवाली बढ़ती है। लेकिन आमतौर पे सलोचना जी, जब भी मोमेंटम आप चेस करो हमेशा एक स्टॉप लॉस साथ रखो, क्योंकि मोमेंटम है, जिस दिन निकल गया उस दिन स्टॉप लॉस सपोर्ट कर जाएगा और आपको इतना नीचे नहीं आता ये शेयर। आगे मैं आपसे इसके ऊपर और बात भी करूँगा, लेकिन हमारे तीसरी दर्शक भी इंतजार करें, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। वो हैं पुणे से, राजेश सर भी वहीं पुणे से ही हैं। वैष्णवी जी मौजूद है। वैष्णवी जी नमस्कार। मैम आप क्या करते हो, कब से हो मार्केट में? मैं 3-4 साल से मार्केट में हूँ। मैम पोस्ट मैं डिजिटल यस पोस्ट को ओके यस डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूँ मैं। अभी 3 साल तो जॉब किया, लेकिन रिसेंटली दो महीने से मैंने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो खुद की एजेंसी बनाई है अभी। तो मैम वो भी डिजिटल मार्केटिंग में ही कामकाज करती है? कौन? हाँ वो एजेंसी भी, यस एजेंसी भी डिजिटल मार्केटिंग में ही काम करती है। चलिए, तो ये डिजिटल मार्केटिंग से मार्केट कैसे? स्टार्टिंग में जब कोविड में आया था कि बहुत सारे शेयर्स डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे थे, तो तब से मैंने ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। ओके, तो वहां से तो मैम सफर अच्छा ही रहा होगा, क्योंकि उस समय तो आप आज तक बाजार में इतना कोई बड़ा फॉल आया ही नहीं है। सो अब तक अच्छी सिचुएशन ही चल रही सारी। तब से मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही लिए है, लेकिन कुछ दिन पहले से ही मतलब मैंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, कुछ क्लासेस वगैरह लेके। तो ट्रेडिंग में 10% करती हूँ, 90% मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही देखती हूँ। तो लॉन्ग टर्म में कैसे शेयर लेके रखते हो मैम आप? जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और सीएनबीसी पे भी बताते हैं वो, और कभी कभी गाबा सर कुछ टेक्निक्स बताते हैं, मतलब तो उसको थोड़ा सा यूज करके लेती हूँ। और ट्रेडिंग कैसे करते हो फिर? ट्रेडिंग भी आप लोग जो बताते हो ना, तो कुछ अपने भी लॉजिक्स यूज करके, मतलब 2 दिन होल्ड करके स्विंग ही, ऑप्शंस में नहीं करती हूँ, इक्विटीज में ही लेती हूँ। तो वैष्णवी जी, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आपके जो शेयर हमारे पास आए हैं उसमें आपके पास जितने भी नाम है उसमें रतन पावर, बीसीआई इंडस्ट्री, डी बॉल, तो ये सारे नाम आमतौर पे चर्चित नहीं होते हैं। हाँ, रतन पावर का तो ढूंढे?
खुद से ही ढूंढे हैं सर। जो रतन पावर हुआ या ग्रीन पावर हुआ, तो उसके लिए गाबा सर ने बताया था कि एक जब लोअर सर्किट पे आता है तो बाय करो और अपर सर्किट पे तुरंत सेल कर दो। यही चीज तुम इसमें कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का सोच ही नहीं सकते हो। बट आरटीएन पावर जब से लिया है तो वो लोअर सर्किट वापस रोज अपर सर्किट ही लग रहा है, वो उसके नीचे नंबर आए। बहुत अच्छे आ गए मैम। रतन पावर के नंबर इस क्वार्टर के बहुत अच्छे आए। मैनेजमेंट से मैंने ही बात की थी और बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी, डेट रीपेमेंट था, जिसकी वजह से शेयर चले जा रहा है, तो आपको बढ़िया गेन हो रहा है। लेकिन गाबा सर ने आपको सिर्फ ये समझाया था कि कोई भी शेयर जो सर्किट गोज अप या सर्किट गोज डाउन होते हैं, उनको आप उसी समय पर, जब सर्किट गोज अप होता है तब बेच सकते हैं और जब सर्किट गोज डाउन होता है तब खरीद सकते हैं। लेकिन उनमें फंडामेंटल ट्रिगर आपको पहले तलाशना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। खैर, रतन पावर आपके लिए बढ़िया ट्रिगर बन गया, तो अच्छा ट्रेड चल रहा है, ये भी है। आपका सवाल कहाँ पर है आज मैम? आप क्या पूछना चाह रहे हो? अभी इसको होल्ड करें या फिर अपना प्रॉफिट बुक करके किसी और मतलब पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करें, तो ये पूछना था। तो इसको तो आप शॉर्ट टर्म के लिए रखोगे, राइट वैष्णवी जी? हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए। तो राजेश सर, रतन पावर आमतौर पे इसका जिक्र पहले बहुत होता था, अब तो ये बहुत समय से आउट ऑफ साइट था। सडनली नंबर आए, अभी राजीव रतन साहब से बातचीत भी हुई थी 2-4 दिन पहले, और उन्होंने अच्छा आउटलुक भी इस कंपनी को लेकर दिया भी है। 16-16.5 रुपये आ गया है, इनकी खरीदारी 12 रुपये पे है, मुनाफा है इन्हें करीब 30% का। क्या करेंगे? सुमित, देखिए, रतन पावर अगर आप इसमें चार्ट देखें तो 2-3 चीजें प्रोमिनेंटली जो दिखती है और थोड़ी खटकती भी है। एक तो वॉल्यूम बहुत ड्राई होते हैं, हालांकि पिछले एक हफ्ते से थोड़ा वॉल्यूम है। सेकंड, सर्किट टू सर्किट, तो ये जो सर्किट टू सर्किट लो वॉल्यूम पे काम होता है, वहां पे थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। रही बात मोमेंटम की, तो देखिए मोमेंटम जो दिखता है वो दिखता है कि 18 तक जाएगा। 1660, 16 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, तो 18 तक की जगह है। लेकिन चूंकि उन्होंने एंट्री लोअर लेवल पे ली है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करे। अगर 18 18.5 मोमेंटम के साथ मिले तो वहां पे एक बार के लिए पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करे। तो काउंटर में मूव अच्छा मिला है, लेकिन स्टॉप लॉस की भी जरूरत होगी। सो स्टॉप लॉस होगा आपका 15 का, तो 15 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ट्रेड करें। तो आपको लिए मैम, ये सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक के लिए गाबा सर यही बात हमेशा बोलते थे और राजेश सर भी वही बात रिपीट कर रहे हैं कि आमतौर पे इन शेयरों में एंट्री एंड एग्जिट बहुत क्रूशियल होता है। आप कहाँ एंटर कर रहे हो और कहाँ एग्जिट कर रहे हो। जब सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है तभी एग्जिट करना होता है, और जब सब कुछ थोड़ा बुरा होता है तभी आपको एंटर करना होता है। ये बाजार का नियम है। अब बाकी अभी सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पर निकाल सकते हो, या आपके लिए एक अच्छा विकल्प ये भी है कि आप आपके 3000 शेयरों को 10 टुकड़ों में बांट दीजिए, 300 के, और हर तेज़ी के साथ हर सर्किट पे वो 300 शेयर बेचते चले जाइए। धीरे धीरे करके जितने शेयर बिक गए, और बाकी शेयर आपके विद समय के साथ एटलीस्ट गेन में तो आप तब भी रहोगे ही, तो आप मैक्सिमम पैसा निकाल सकते हो। तो कैसे कई सारे कोई भी तरीका डिवाइस करके आप अपने शेयरों को थोड़ा थोड़ा करके खाली कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैष्णवी मैम आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सलोचना मैम आपका भी, और अरुणा मैम आपका भी हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए और सवाल पूछने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अब राजेश सर, आपकी बारी है। आप पहले वो एक पिक, सास बहू सेंसेक्स स्टॉक पिक, ये आशीष आपसे आमतौर पर पूछते हैं, तो आज आपकी तरफ से कौन सी पिक आपने चुनी है? देखिए, मेरे रडार पे सुबह भी मैंने शेयर किया था, इंडियन होटल का चार्ट मुझे थोड़ा यहाँ पे अच्छा लगता है। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ पे कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 560। 560 का स्टॉप लॉस रखे, 575 का एंट्री मिल रहा है आपको। सो 15 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, और जो टारगेट होगा सुमित, वो 600 से लेके 615 का होगा। तो यहाँ पे आप एक छोटा ट्रेड इंडियन होटल में ले सकते हैं। काउंटर भी बढ़िया है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यस, इंडियन होटल इज अ बाय। और ये सुमित, डिस्क्लोजर के साथ, ये जो कॉल है ये हमारे क्लाइंट के साथ हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। होटल क्वालिटी वाइज ऑब्वियसली कंपनी में कोई डाउट नहीं है। अगर आप लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं तो इंडियन होटल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 575 के आसपास कामकाज कर रहा है, 600-615 ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे, जिसको आधार मान के आप लॉन्ग जाएंगे। 560 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इंडियन होटल्स एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट चेन आपके सामने रखी गई है। हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट से याद आया, राजेश सर मुलाकात कब हो रही है? बहुत दिन हो गए नहीं मिले, बॉम्बे आ नहीं रहे क्या? मैं बॉम्बे आऊंगा, अगले महीने आऊंगा, और मैं आपकी भी वेट कर रहा हूँ। 1 साल हो गया आप पुणे आके। हाँ, जल्दी मिलने वाले आपसे वहाँ पर भी, टेंशन मत लो। आ जाइए, तो राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी जल्दी, ऑन एयर या ऑफ एयर किसी ना किसी तरीके से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।
और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक से पहले मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स डे लो के आसपास। निफ्टी 23 अंक नीचे आ चुका है, 22,900 भी जाने वाला है और सेंसेक्स करीब करीब 40 अंक नीचे आ चुका है, 112 अंक नीचे निफ्टी बैंक सोफार कामकाज कर रहा है। तो डे लो के आसपास ही फ्रंटलाइन इंडेक्स है और डे लो पर कामकाज कर रहा है ब्रॉडर मार्केट, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस ज़्यादा प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बाजार में बातचीत करते हैं। मार्केट्स डे लो के आसपास ट्रेड करते हुए, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स, एक बार मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आएगी कि मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे आ चुका है, 562 अंकों की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में सोफार देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाइकवाइज 1% के आसपास के फॉल में भी कामकाज कर रहा है, रफली 160 अंक नीचे, 153 अंक नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए। एडवांस डिक्लाइन में 1700 शेयर अब डिक्लाइन से पहुंच चुके हैं। जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तब 1600 के आसपास से अब 150 शेयर और डिक्लाइन के पक्ष में चले गए। एडवांसेस घट के करीब 586 के आसपास पहुंच चुके हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्रा होगा, जहां पर हम बातचीत करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की, जानकारों से बातचीत होगी, कई खबरें भी हैं। इन सब पे हम रुक करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ।